अब कुछ सोचते वो देखो वो कपल कितना खुश है, उसकी वो अपनी बीवी का कितना ध्यान रखता है, बीवी सोचती है वो उसका पति देखो उसका कितना ध्यान रखता है। कोई कपल खुश नहीं है, सब ऐसे ही हैं। वो तुम्हें सोचना है, वो तुम जो देख रहे हो वो मायने नहीं रख रहा क्या है सामने, जो तुम देख रहे हो वही तुम्हें दिखाई दे। जो तुम देखना चाहते हो सामने क्या है कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो तुम देखना चाहते हो वही दिखाई दे। इस हॉल के अंदर मैं कह दूं लाल रंग बताओ, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, फटाफट मैं सबको कह दूं 2 मिनट के अंदर लाल रंग ढूंढ के बताओ कितनी जगह पे, फटाफट आप बता दोगे। कुछ लोगों की नजरें गई हैं, लेकिन वहां आपको लाल ढूंढते हुए पीला नहीं दिखा, नीला नहीं दिखा, हरा नहीं दिखाई दिया। क्यों? आप लाल ढूंढ रहे हो। ऐसे ही दिमाग चलता है, जिस दिशा में इसको लगाओगे ये उसी दिशा में चलेगा। सिर्फ वहम है, नशे से दिमाग तेज चलता है, नशे से ताकत मिलती है, नशे से नींद अच्छी आती है। बोला यार ये तो दर्द की दवा है, नशा कोई दवा नहीं है दर्द की, ये चिंता है। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कब तक दवा लगाए। इसलिए चिंता मुक्त रहना है। आप लोगों को देखना है चिंता युक्त रहना है या चिंता मुक्त रहना है, वो आप लोगों को निर्भर करता है। मूर्खों के साथ कभी बहस नहीं करनी चाहिए। एक गधे का और चीते का बहस हुआ जंगल में, चीता बोला घास हरी है, गधा बोला घास नीली है। अब चीता बोला घास हरी है, गधा फिर बोला घास नीली है। अब बहस बढ़ गई। अब उधर चित्ते ने व्रत रखा हुआ था, नहीं तो मार देता गधे को कभी का। अब गधा माना नहीं, बोला घास नीली है। बोला क्या कर, बोला चलो जंगल के राजा शेर के पास चलते हैं। और उधर जंगल के राजा शेर के पास गए, जंगल का राजा शेर बैठा हुआ सिंहासन पे, और चीता जाके बोला महाराज अब आप ही बताएं, मैं कह रहा हूँ घास हरी है और गधा कह रहा है घास नीली है, ये मेरी बात मानता नहीं तभी तो गधा है। अब शेर ने पूछा, गधे से ही पूछते हैं घास कैसी है। शेर ने कहा बताओ घास कैसी है, गधा बोला घास नीली है। महाराज अब आप ही सही उत्तर दे, घास कैसी है। शेर ने कहा घास नीली है। बोला चित्ते को 1 महीने के मौन व्रत पे डाल दो। चित्ते ने कहा क्यों? बोला गधे से के साथ बहस करे, उससे बड़ा गधा हो ही नहीं सकता। मूर्ख लोगों को कई बार कुछ सवाल ऐसे होते हैं जीवन में जिनका जवाब मतलब सवाल ही गलत है तो आंसर सही हो नहीं सकता। समझ रहे हो मेरी बात? अब राजनेता राजनीति करते हैं, कई बार गांव के अंदर जाते हैं तो लोग कहते हैं बोला सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम के दंगे बोला आपकी सरकार में हुए। प्रजा ने कहा मंत्री से भाई सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम के दंगे आपकी सरकार में हुए, लेकिन मंत्री ने क्या कहा? बोला सबसे ज्यादा सड़कें हमारी सरकार ने बनाई, जहां हिंदू भी गाड़ी चला रहा मुस्लिम भी चला रहा है। सबसे बड़ा एम्स का अस्पताल हमारी सरकार ने बनाया, जहां हिंदू भी इलाज करा रहा मुस्लिम भी करा रहा है। और सबसे ज़्यादा बिजली की लाइनें, सबसे ज़्यादा गांव-गांव लाइट की व्यवस्था हमने की, जहां वो ये पूछ के नहीं जाती कि ये हिंदू का घर है या मुस्लिम का घर है। अब सवाल कुछ और था और आंसर कुछ और। कई बार अपने जीवन में काम को दिखाना पड़ता है, ऐसे कोई मानता नहीं है बगैर दिखाए, तो इसलिए जीवन में कई बार अपने काम को दिखाना पड़ता है। अब भगवान ने हमें बनाया तो इतना क्यों? अगर इसी भगवान ने हम सबको बनाया तो एक दूसरे के प्रति आपस में इतनी नफरत क्यों? मैं तो एक शरीफ आदमी हूं, सारी दुख तकलीफ शरीफ आदमी को ही क्यों? एक दिन संसार छोड़ के सबको जाना है, फिर भी किसी के जाने पे दुख क्यों? इन सारे सवालों के जवाब आज से 2600 साल पहले एक इंसान के मन में आए थे, जिसका नाम था भगवान बुद्ध। भगवान बुद्धिज्म। महाराजा शुद्धोधन, महारानी महामाया, और महारानी महामाया प्रसव पीड़ा के दौरान सोचा माई के जाके अपने बच्चे को जन्म दूंगी, और वो अपनी टीम को और सारथियों के साथ माई के लेके जा रहे हैं। तो नेपाल में ही, पहले नेपाल भारत देश में हुआ करता था, बाद में अलग हुआ था, नेपाल में ही लुम्बिनी नाम की जगह पे उसने एक बच्चे को जन्म दिया। और वहाँ पे एक सन्यासी ने बच्चे को जन्म देते ही कहा ये तो आगे चल के या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। और ये बात जब महाराजा शुद्धोधन के पास पहुँची तो उसे बड़ा बुरा लगा, दुख हुआ। उसने सोचा मेरी संतान सन्यासी ना बन जाए, अगर सन्यासी बन गई तो मेरा राजपाट का उत्तराधिकारी आगे चल के कौन होगा। उसने सृष्टि के सारे दुखों से भगवान बुद्ध को दूर रखा, एक महल के अंदर ही उसको रखा। 18 साल की उम्र में सुंदर देवी के साथ उसकी शादी कर दी गई। दुनिया के दुखों से सब वैराग्य से उसको दूर रखा ताकि वो एक सन्यासी ना बन जाए। और एक दिन किसी कारणवश महाराजा शुद्धोधन ट्रेवल पे गए हुए थे, तो तब भगवान बुद्ध ने सोचा
और अपने सारथियों को, अपने टीम को कहा मुझे बाजार घुमा के लाओ। कुछ सीखना है इन बातों से आपको, ये अकेली कहानी नहीं है, इन बातों से कुछ सीखना है। किस आदमी का जीवन कैसे था और कैसे चला, और क्या क्या जीवन में दुख तकलीफ क्या क्या आती है हमारे जीवन में। और उसने अपनी टीम को लेकर साथ में वो चला, तो रास्ते में चलते हुए देखा एक अजीब सी हालत में एक आदमी बैठा हुआ था। भगवान बुद्ध ने पूछा सारथियों से, अपनी सेना से, ये कौन है? बोला भगवान ये बूढ़ा आदमी। अब वो बाहर निकले नहीं थे, उसको पता नहीं बूढ़ा आदमी क्या होता है। बोला बूढ़ा आदमी क्या होता है? बोला एक दिन सबको बूढ़ा होना है। बोला क्या मैं भी बूढ़ा हूँगा? बोला हाँ जी आपको भी बूढ़ा होना है, हम सबको बूढ़ा होना है। उसने थोड़ा सोचा, भगवान बुद्ध ने मैं क्या कर रहा हूँ। आगे चल पड़े। आगे चले तो एक आदमी सड़क के किनारे दर्द से करा रहा था। उसको देख के भगवान बुद्ध ने कहा ये कौन है? बोला ये बीमार आदमी है। बोला क्या आदमी बीमार भी होता है? बोला हाँ आदमी बीमार भी होता है, बीमारियां सबके जीवन में आती हैं। बोला क्या मैं भी बीमार होऊंगा? बोला हाँ जी आप भी एक दिन बीमार होंगे, ये तो सबके जीवन में आएंगी बीमारियां। उसने और थोड़ा सोचा भगवान बुद्ध ने, और आगे चल दिए। आगे चले तो आगे अर्थी जा रही थी राम नाम सत्य है। भगवान बुद्ध ने पूछा ये क्या है? सारथियों ने कहा ये बूढ़े आदमी था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। बोला क्या आदमी मरता भी है? बोला हाँ जी आदमी मरता भी है। बोला क्या मैं भी मरूंगा? बोला हाँ जी आप भी एक दिन मरोगे। तो भगवान बुद्ध ने सोचा इन सारे सवालों के, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म होना निश्चित है, जवानी आएगी, बुढ़ापा आएगा, बीमारियां आएंगी, मृत्यु होगी, और मृत्यु होने के बाद शरीर दूसरी देह को प्राप्त कर लेता है। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए भगवान बुद्ध ने रातों रात घर छोड़ दिया था। और घर छोड़ते समय उसको मुसीबत आ रही थी। उसने सोचा अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ मेरी बीवी बच्चों का प्रेम मुझे वापस खींच लेगा। एक दिन रात को चोरी छिपे चोर की तरह अपनी बीवी बच्चों से ज़्यादा प्रेम करता था वो। उसने सोचा मैं पीछे अगर मैंने मुड़ के देखा तो मेरी बीवी बच्चों का प्रेम मुझे वापस खींच लेगा, इसलिए पीछे मुड़ के नहीं देखा और चल दिए। कुछ सालों बाद गर्मी का समय था और एक औरत शीतल जल लेके आ रही थी, ठंडा जल, ठंडे जल का मटका लेके आ रही थी। भगवान बुद्ध ने कहा मुझे पानी पिलाइए। अछूत मतलब नीची जात को जो साधारण समाज में बोलते हैं, नीची जाति को वो अछूत बोलते हैं उस टाइम पे। आजकल तो इतना फर्क नहीं रहा, तो क्यों सब थोड़ी शिक्षा बढ़ चुकी है, लेकिन पहले इन चीज़ों को लोग ज़्यादा मानते थे। समझे? बोले भगवान बुद्ध मैं आपको पानी नहीं पिला सकती, आप ब्राह्मण हैं, मैं नीची जात की हूँ, आप दूषित हो जाएंगे। बोला मैंने पानी मांगा है। ब्राह्मण मैं पानी नहीं पिला सकती, मैंने कहा मैं नीची जात की हूँ। बोला मैंने आपकी जात नहीं पूछी, मैंने आपसे पानी मांगा है। अरे बोला नीची जात का आदमी वही होता है, इधर सुन ले ध्यान से, नीची जात का आदमी वही होता है जो द्वेष रखता है, दूसरे पे खुंद खाता, बेईमान हो, डकैत हो, चोरी करने वाला हो, दूसरे को दुख पहुंचाने वाला हो, और ज़्यादा जो आदमी नशा करता है और अपनी फैमिली को दुखी करता है वही नीची जात का होता है, वरना कोई नीची। आपने जन्म किस जात में लिया कोई मायने नहीं रखती। गुणा कर्मा विभाग से, जन्म से बड़ा नहीं होता आदमी, अपने कर्मों से बड़ा होता है, अपने कर्मों से महान बनता है। जन्म आपने किस जगह पे लिया आपकी गलती नहीं है, जन्म आपने गरीबी में लिया आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब ही मर जाना आपकी गलती है। पंडित किसे कहते हैं? पंडित पुराने जमाने में पंडित के घर जन्म लिया उसको नहीं कहा करते थे, बुद्धिमान व्यक्ति को पंडित कहा करते थे। अपने कर्मों से ही पंडित बनता है आदमी, जैसे ठीक कर्म होंगे वैसे ही सब कुछ ठीक चलेगा। और ऐसे चलते चलते कुछ दिन चले तो भगवान बुद्ध की एक शिष्य ने भगवान बुद्ध को निमंत्रण दिया और उसको बुलाया। भोजन पे गए भगवान बुद्ध, तो जैसे भगवान बुद्ध को 56 भोग लगा रही तो एक नौकरानी से एक बड़ा बर्तन भोजन का नीचे गिर गया। उसने मालकिन की तरफ देखा और वो डरी नौकरानी थोड़ी। मालकिन ने कहा मुस्कुराते हुए कोई बात नहीं है, दूसरा बर्तन ले। वो दूसरा बर्तन लेके आ गई और जब भगवान बुद्ध को खाना खिलाया 56 भोग लगा के, और भगवान बुद्ध जब चले गए तो उस नौकरानी ने मालकिन से कहा है मालकिन आप कैसी मालकिन है? पिछली मालकिन ने तो मेरा बुरा हाल कर दिया था, पिछली मालकिन तो मुझे नौकरी से निकाल दिया था, और आपने तो इतना बड़ा बर्तन, अगर ये गिर गया आपने तो कुछ कहा नहीं। तो उसने ब्लाउज से एक चिट्ठी निकाली और निकालते हुए कहा आज सुबह सुबह मेरे पास संदेशा आया है, मेरे 8 पुत्रों और मेरे पति का देहांत हो गया, किसी ने उनकी हत्या कर दी। और इतनी बड़ी दुख की बात होते हुए भी मैं अनइफेक्टेड मुस्कुराहट के साथ भगवान बुद्ध की सेवा कर रही हूँ, तो आपका बर्तन गिरना तो मेरे लिए बहुत छोटी बात है। हकीकत है, ये गलत नहीं है, हकीकत है, लेकिन सब मामला यहीं का होता है, ध्यान का होता है पूरा मामला। जो भी होता है जैसे इसको चलाओगे वैसे ही चलेगा। सुख यहाँ है, अंदर से निकालना होगा सुख को। ऐसे चलते चलते कुछ दिन बाद भगवान बुद्ध जब एक अमीर आदमी के घर पे खाना खा रहे थे, उससे पहले एक पावरफुल माइंड कंट्रोल की कहानी बता देता हूँ मैं आपको। माइंड कंट्रोल, माइंड क्या होता है, कैसे चलाता आदमी को। एक राजा का बहुत बड़ा
सेंसफुल, स्किलफुल और अपने राजा को हर युद्ध जिता के लाता था। कौशलाती युद्ध में कोई भी युद्ध अपने राजा को उसने हारने नहीं दिया। और एक दिन वो पानी पीने गया और हाथी कीचड़ में, चिकनी मिट्टी के अंदर, दलदल में उस हाथी का पैर फंस गया। और महावतों ने काफ़ी कोशिश की, सेना ने काफ़ी कोशिश की और उस हाथी को नहीं निकाल पाए। तो भगवान बुद्ध पास से गुजर रहे थे, तो भगवान बुद्ध से कहा, भगवान बुद्ध को बुलाया गया। भगवान बुद्ध ने कहा, भाई नगाड़े लेके आओ युद्ध के। तो सब हक्के बक्के रहे, सब ने सोचा ये कैसी बात कर रहे भगवान। बोला जितना बोला उतना करो। वो सब नगाड़े लेके और बोला इनको जोर से बजाया जाए। जब नगाड़े बजाए गए, ढा 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 ढा, जब जैसे नगाड़े बजाने लगे, लोग अजीब सा लग रहा था, लेकिन जैसे ही नगाड़े बजते हुए 2 मिनट हुई तो हाथी ने अपनी सूंड को ऊपर उठाया और आवाज़ लगाई, एक पैर कीचड़ से बाहर निकाला, दूसरा निकाला, ऐसे करके हाथी कीचड़ से बाहर निकल आया। तो इस बात से सीखने को ये मिलता है, आप लोगों के अंदर भी फिजिकल कमी नहीं है, आप लोगों के शरीर के अंदर कोई कमी नहीं है, कमी सिर्फ मेंटल है, मेंटल कमी है। जो हाथी को, जो कीचड़ में फंसा हुआ था, जो नहीं निकल पाया, और जो युद्ध का मोटिवेशन मिलते ही ढोल नगाड़ों का वही हाथी उससे बाहर निकल आया। तो इसी तरह से आप लोगों को भी कोई अच्छी बात बताने वाला हो, आप लोगों के आसपास भी कोई ऐसे व्यक्ति हो जो आपको अच्छी बात बताते हो, आपको ऊपर उठाते हो, तो उनका साथ लेना चाहिए। आप लोगों के अंदर फिजिकल कमी नहीं है, मेंटल कमी है, एक एक को बता रहा हूँ मैं, उसी की वजह से तुम यहाँ पहुँचे हो। लेकिन वो आप लोगों को देखना, किन को छोड़ना है और किन लोगों को पकड़ना है। सुख दुख जीवन में ऐसे ही आते जाते रहते हैं।